हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम शेप्स एंड ज्योमेट्री के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। देखिए, ये एमसीक्यूज़ आपको पी ब्लॉक में भी फ़ायदा देंगे, तो 12th वाले सुन लो, ये वाले ज़रूर लगा लो। पी ब्लॉक का भी वीडियो तैयार हो गया है। क्वांटम नंबर्स 11th क्लास के लिए भी आएगा। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं इनको आपको अप्रोच करना है और मुझे कमेंट बॉक्सेस में आप बताएंगे कि जितने एमसीक्यू मैंने कराए हैं उसने में से आपके कितने सही हुए। तो पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद आंसर लगाएंगे और प्ले करके आंसर को चेक करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि XeF2 आइसोस्ट्रक्चरल होगा किसके साथ। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो XeF2 की। XeF2 की जब तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आएगी sp3d। ठीक, अब XeF2 का स्ट्रक्चर बना के देख लो। Xe में 8 होते हैं, ठीक है, 2 2 2 एक F के साथ, एक F के साथ, ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल। F एक्सियल पे चलेगा तो ये लीनियर हो गई बेटा। क्या हो गई? लीनियर। अब जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा वही दिखाएगा। BaCl2 आयनिक कंपाउंड होता है तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं होगा। ठीक है, TeF2 की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो। sp3 दिखाएगा, यस, देखते हैं। 1/2 Te क्या हो गया? ओ शिट, सी टीचिस। ओके, 6 + 2, हाँ sp3 दिखाएगा बेटा, तो ये गलत हो गया। ICl2 निकाल के देख लो। I का हो गया, ये sp3d का केस बन गया। कैसे? 1/2 I हो गया 7 + 2 और ये +1 तो हो गया 10/2 यानी 5 sp3d। अब इसे बना के देख लेते हैं। तो ICl नेगेटिव आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लीनियर हो गया। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ICl2 नेगेटिव। अगला क्वेश्चन कह रहा है ClF3 के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे Cl एटम पे। तो Cl एटम ClF3 में हाइब्रिडाइजेशन फिर से निकाल लो। देखो, हाइब्रिडाइजेशन तो निकालनी ही पड़ेगी। तो आ गई आपकी sp3d। अब मैंने वीडियो में बता रखा है ClF3 जो केस है sp3d, तो कितने का Cl पे 3 F लग गए। F देखिए यहाँ पे दूसरे उससे बना देता हूँ, F और यहाँ पे भी एक F। तो अब Cl पे कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर बच गए और 3 F बॉन्ड पेयर हो गए। तो बेटा पूछ रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ रहा है Cl पे, तो लोन पेयर हो गया 2। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल। पहले आइसो स्ट्रक्चरल निकाल लो। आइसो स्ट्रक्चरल के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, मैच हो रही हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं मैच हो रही है, sp है और ये sp3d है, पर दोनों लीनियर हैं, लीनियर हैं। ये अभी हमने बना के देखा और BeCl2 बनता है लीनियर। तो अभी इसको डिलीट ही मारेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करेंगे। ठीक, इधर आ जाते हैं IF3 और XeF2 में। मतलब ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं है तो गलत। XeF2 लीनियर होता है, लेकिन TeI2 जो आपका हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये बेंट स्ट्रक्चर दिखाएगा, तो आइसो स्ट्रक्चरल है ही नहीं, डिलीट ऑप्शन। ये भी लीनियर हो गया बेटा, ये भी लीनियर हो गया, अभी चेक किया था। ICl2 नेगेटिव हो, IBr2 नेगेटिव हो, I3 नेगेटिव हो, एक ही बात है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन चेक करे जाएंगे, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? आइसो स्ट्रक्चरल तो मिल गए इन दोनों ऑप्शंस में, देख लेते हैं। देखिए BeCl2 में Be में 4 हो गए और Cl एक रखता है 17, 2 हो गए 34 और प्लस 4 38 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 38। और Xe में बेटा रहते हैं आपके 54 और 9 280 और 72 हो गए इसमें, तो ये तो बेटा नहीं है, ये भी कट गया। IBr2 ये हो गया 124 इलेक्ट्रॉन। ठीक, XeF2 हो गया 72। कोई भी ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो ये नीट में आया था, तो इसका आंसर होगा नन। क्या आंसर होगा? नन। जो क्वेश्चन की डिमांड है बेटा वो क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेनर स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो जिसमें प्लेनर नाम आ रहा है XeF4, Xe बनाइए, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर बनाता है। अब इस नाम ही प्लेनर आ गया, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एक प्लेन में कितने एटम होंगे, तो बेटा 5 हैं, ये सारे प्लेन में हैं एक में, ठीक है। तो XeF4 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट किस में होगा। देखिए एक बात बताता हूँ आपको, जो आइडियल शेप्स होती हैं उनमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है। जैसे sp2 की जो आइडियल शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल sp3 के लिए हो गई, ठीक, तो वो भी डाइपोल मोमेंट 0 दिखाएगी। TBP में भी डाइपोल मोमेंट 0 आएगा आइडियल शेप्स के लिए। तो अब ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शंस में हम देखेंगे कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट कौन रखेगा। बाकी डाइपोल मोमेंट 0 दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, 0। BF3 देखो ट्राइगोनल प्लेनर बनाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0। XeF4 देखा अभी स्क्वायर प्लेनर बनाता है, ठीक है, देख लीजिए XeF4, तो जब प्लेनर है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया बेटा, नेट 0 हो गया इसमें, तो ये दिखाएगा ही नहीं, ठीक है, डाइपोल मोमेंट हो गया 0। अगला ऑप्शन है SiF4 किसकी तरह, टेट्राहेड्रल हो गया, तो आइडियल हाइब्रिडाइजेशन टाइप केसेस हो गए, तो इसकी भी डाइपोल अब ये 0 हो गया बेटा, ठीक। SF4 देखिए, SF4 1/2 S हो गया 6 + 4 10/2 यानी कि 5 sp3d सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F F F F, एक लोन पेयर थोड़ा रिपेल करेगा, सीसॉ स्ट्रक्चर बनेगी, TBP नहीं है, सीसॉ है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, यानी परमानेंट डाइपोल जो होगा वो इसी में होगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, PCl5 कह रहा है PCl5 से रिलेटेड इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए। अब देखिए PCl5 में हमको पता है कि TBP दिखाता है PCl5, ठीक, ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती हैं तीनों, 120 का एंगल होता है इनमें, ये दोनों एक्सियल होती हैं। यहाँ तो 2D में तो ऐसे दिख रही हैं, लेकिन 3D में ऐसे करके होगा, ठीक है, 180 का इनमें बीच में एंगल होगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट छोड़िए दूसरा पढ़िए, 3 इक्वेटोरियल PCl5 120 का एंगल बनाएंगे, एक सही बात है। 2 एक्सियल PCl बॉन्ड 180 का एंगल बनाएंगे एक साथ, बिल्कुल सही बात है। एक्सियल PCl बॉन्ड लॉन्गर होंगे इक्वेटोरियल से, ये भी सही बात है। PCl5 मॉलिक्यूल नॉन रिएक्टिव होगा, क्या बकवास है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था, तो 6 का फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ठीक, अब मैच द फॉलोइंग करनी है हमको। अब XeF4 हमें पता है स्क्वायर प्लेनर होता है, ए का दूसरा CD में है, तो पहले और B कट गया, ये है, B में दोनों में थर्ड दिखा रहा है, यानी कि डिस्टॉर्टेड एक्टोहेड्रल, सही बात है। अब एक को पकड़ लीजिए, XeO3 पकड़ लेते हैं, XeO3 हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लेता हूँ, 1/2 Xe के लिए 8, कोई मोनोवेलेंट एटम है नहीं, तो हो गया 4/2 नहीं 8/2/4 sp3, एक S3p, ठीक। अब Xe में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बना के देख लीजिए, 2 ये ले गया, ठीक, 2 ये ले गया, 2 ये ले गया, एक लोन पेयर आ गया, NH3 की तरह हिसाब बन रहा है, तो ये हो गया आपका बेटा पिरामिड, यानी कि फर्स्ट पे जा रहा है, और फर्स्ट इसमें है, यहाँ फोर्थ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताइए I3 नेगेटिव में। अभी बताया ICl2 नेगेटिव की तरह बनेगा,
आई नेगेटिव आ गया, आई यहाँ पर, आई यहाँ पर, ये एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताने थे तो 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम में इनमें से किस पे होंगे। XeF4 अभी देखा हमने क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर 2 लोन पेयर आए। I3 नेगेटिव अभी देखा हमने 3 लोन पेयर आए। SF4 अभी हमने देखा सीसो स्ट्रक्चर बनाता है, 1 लोन पेयर आया था। ClO3 हमें नहीं पता, अभी चेक कर लेते हैं। 1/2 Cl पे कितना हो गया 7 और +1 यानी 8/2 यानी 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो Cl के साथ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो एक ही लोन पेयर हुआ, तो मैक्सिमम हो गए I3 नेगेटिव में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ICl5 और ICl4 नेगेटिव में करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। ICl4 नेगेटिव जस्ट XeF4 की तरह बनेगा, नेगेटिव आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो अब ये स्क्वायर प्लेनर बन गया। अगर हमने यही पकड़ लिया तो हमारा स्क्वायर प्लेनर बी ऑप्शन में दिया हुआ है और किसी में नहीं दिया है, और आइसोस्ट्रक्चरल हो नहीं सकते ये, तो ये भी गड़बड़ हो गई। टेट्राहेड्रल है नहीं, टेट्राहेड्रल है नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि शेप बताइए XeO2F2 का, XeO2F2 का। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता तो पहले वीडियो पे चले जाइए, वही सिखाइए वहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 Xe के लिए 8 लगाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, O2 लगाते नहीं है, मोनोवैलेंट एटम ये हो गया 2, तो आपका हो गया 10/2 यानी कि 5, एक S3P D sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, बना के देख लीजिए। अब बताया होगा कि जो डबल बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को लाइक करते हैं और जो नॉन लविंग स्पीशीज़ है वो एक्सियल पोजीशन को लाइक करती है, और ये हो गया हमारा एक लोन पेयर। तो जस्ट सीसो स्ट्रक्चर बना बेटा, क्या बना, सीसो स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल भी बनाए हैं, लास्ट वीडियो शेप्स एंड ज्योमेट्री पे ही है, उसमें पूरी थ्योरी समझाई हुई है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए वरना ये वीडियो कम समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताइए, लोन पेयर बताइए Xe के XeF4 में। पहले XeOF4 का वो निकाल लीजिए हाइब्रिडाइजेशन, वहीं से काफ़ी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। Xe के लिए 8 लगाएंगे, 4 इसके लिए लगाएंगे, ऑक्सीजन के लिए कुछ लगाएंगे नहीं, 12/2 हो गया, तो 6 आ गया यानी sp3, और कितने चाहिए 1 3 4, तो ये होगा D2, तो sp3D2 हो गई, sp3D कट गया, sp3D कट गया, sp3D2 sp3D2, 2 ऑप्शन बचे, ठीक। अब बना के देख लेते हैं XeOF4, F4 एक, F ये एक लोन पेयर बचा, तो हमको लोन पेयर ही बताने थे, तो लोन पेयर एक है, यही ऑप्शन सही हो गया, ठीक। अगला है IF7 कितना फेमस है, बता रखा है पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनेगा, कोई नहीं, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है SF4 CF4 XeF4 में नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताने हैं। बहुत अच्छा है, SF4 अभी बताया सीसो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। ये लंबा होगा थोड़ा सा, यहाँ पे जगह की वजह से छोटा बना दिया, एक लोन पेयर हो गया SF4 में। CF4 एकदम टेट्राहेड्रल की तरह बनेगा, तो कोई लोन पेयर नहीं होगा, 0 लोन पेयर। तो अभी एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। SF4 में 1 ये है, 1 ये है, फिर CF4 में 0 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 है और 0 है। उससे पहले वो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर शेप बताइए, क्या सेम होगी। देखिए दोनों डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट वाले पहले पकड़िए, सेम वाले काट डालिए, ये कैंसिल हो गया। तो डिफरेंट में ये देखिए 1 0, XeF4 में आपको पता ही है 2 लोन पेयर आते हैं, स्क्वायर प्लेनर होता है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। और बच्चों एक और दरख्वास्त है आपसे, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, और ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री वाले बच्चों की हेल्प कीजिए।
आप ज़्यादा हेल्प करेंगे तो आपका ही ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।